स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ हे हरि विमुख न धर्मरति। अरण्य कांड के आरंभ में गोस्वामी जी शिव जी के द्वारा भवानी को सावधान करते हैं। भवानी भगवान के चरित्र अति गूढ़ हैं, उसमें पंडित और मुनि ही वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको धर्म में रुचि नहीं और हरिपद में प्रीत नहीं, उसको तो शायद भगवत चरित्र में भी मोह हो जाएगा। प्रारंभ सावधानी से किया है, क्योंकि अरण्य कांड का प्रथम चरित्र एक व्यक्ति को भगवान के चरित्र पर मोह उत्पन्न होता है। अब बाबा जी कथा प्रसंग शुरू करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने भरत की प्रीति और पूर्ववासियों के भाव की कथा तो सुनाई। अब भगवान वन में रहकर जो दिव्य चरित्र करते हैं उसको सुनिए। एक बार भगवान सुबह में, यहाँ रामायण के जो प्रथम दो प्रकरण हैं उसमें स्त्री धर्म और पुरुष धर्म बताया गया। लक्ष्मण जी फल फूल लेने को गए हैं और सीताराम जी दोनों एकांत में बैठे हैं, कोई मर्यादा टूटती नहीं। भगवान ने बागों के पुष्प को चुनकर माला बनाई और एक बैनी बनाई और सीता को संवारने लगे। सीता जी को आश्चर्य हुआ कि नित्य तो मैं आपको माला पहनाती हूं और आप आज आप मुझे माला पहना रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी अभी तक की राम कथा जो थी उसमें मुख्य पात्र मैं था, इसलिए तुम मुझे माला पहनाती थी, वो ठीक। लेकिन अब रामायण जो मोड़ ले रही है उसमें मुख्य भूमिका आपकी है। अब रावण आएगा, आपका अपहरण होगा वगैरह, इसलिए हे आद्य शक्ति मैं सम्मान कर रहा हूं कि अब आप अपनी लीला का आरंभ करें। इसलिए भगवान ने माला पहनाई। अथवा तो दुनिया को दिव्य दाम्पत्य दिखाया कि हम जंगल में रहते हैं फिर भी पति पत्नी का हमारा दाम्पत्य कितना प्यारा है। अथवा तो दुनिया को दिव्य दाम्पत्य दिखाया कि हम जंगल में रहते हैं फिर भी पति पत्नी का हमारा दाम्पत्य कितना प्यारा है, ये बताया। और हम लोग बड़े बड़े आवास में रहते हैं फिर भी दाम्पत्य कितने लोगों के अच्छे हैं, दुर्गंध मार रहे हैं। तो दाम्पत्य दिव्य हो ये सूचना दी। तो भगवान सवार रहे थे सीता जी को, इतने में इंद्र का बेटा वहां से गुजरा और राम जी को सीता को श्रृंगार करते देख इंद्र बेटे को संदेह हो गया कि ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ऐसा नहीं होता। भगवान ने क्या गलती की? सीता उसकी पत्नी है, एकांत में बैठे हैं, कोई मर्यादा टूटती नहीं, और माला पहनाई या बैनी लगाई बालों में, तो उसमें इंद्र के बेटे को जी जलाने की क्या जरूरत? लेकिन संदेह किया और कसौटी करने के लिए आता है, कौवे का रूप लिया, काग का रूप लेकर आया। गोस्वामी जी इंद्र के बेटे का नाम नहीं लिखते रामायण में, बड़ी सावधानी से लिख रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि आप नाम क्यों नहीं लिखते? बोले, मेरे भगवान और मेरी माता के चरित्र में जो संदेह करे उसका मैं नाम नहीं लिखूंगा। तो सुरपति सुत ऐसे शब्द प्रयोग करते जा रहे हैं। तो काग का रूप लेकर आया वो। किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि इंद्र के बेटे को आपने कौवे का रूप दिलाया। बोले, क्या करो, दूसरों के सुखी दाम्पत्य जीवन में जो चंचुपात करे वो कौवा ही हो सकता है, कभी हंस नहीं हो सकता। हंस तो क्षीर निर्बिलक करेगा, वो कौवे की वृत्ति है। आया, श्री सीता जी बैठी थी, चौंच प्रहार करके भागा, रक्त की धारा बहने लगी और भगवान ने देखा कि इंद्र पुत्र की ये दुर्बुद्धि। तुरंत भगवान ने एक सींग का एक तिनका उठाया और उसका बाण बनाया और इंद्र के बेटे के पीछे वो बाण लगाया। बाबा जी कहते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजी बायसु पावा। प्रेरित ब्रह्म सरधावा चला भाजी बायस भय पावा। चला भाजी बायस भय पावा।
मंत्रोच्चार करके भगवान ने तीर छोड़ा, आगे इंद्र का बेटा, पीछे परमात्मा का तीर। इंद्र के पास गया, इंद्र ने नहीं रखा। ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा ने नहीं रखा। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? जहां भी गया सबने ठुकरा दिया। अब तो यकीन हो गया कि राम ब्रह्म है। काल का बाण जब छूटता है तब तो दुनिया में सबको यकीन होता है कि ब्रह्म जैसा कुछ है, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है। सब लोगों ने ठुकरा दिया। और संसार का नियम है युगों से कि जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको संत स्वीकार कर लेते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जी लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को देखा, जयंत ने नारद जी को देखा और संत को दया आ गई। अब नाम लिखा जयंत। पहले तो सुरपति सुत शब्द प्रयोग करते थे। किसी ने बाबा को पूछा कि अब क्यों नाम लिख दिया इंद्र के बेटे का जयंत? बोले संत का दर्शन हो गया इसलिए पाप से मुक्त हो गया, अब नाम लिखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। संत दरस जिमि पातक टर, संत के दर्शन से पाप मिट जाते हैं। ये बिल्कुल सही सिद्धांत है। इंद्र के बेटे ने नारद जी को कहा कि बाबा ये आपके प्रताप से तीर रुक चुका है, आप अब मुझे छोड़ेंगे तो मुझे मार देगा। और संत की कृपा से क्या नहीं होता। उर्दू में एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, सुनिए। कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। कज़ा यानी मौत, मौत को रोक देती है संतों की दुआ। कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। भला मंजूर है अपना, तो यदि भला चाहता है तो कर खिदमत फकीरों की। क्योंकि कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। कदम में पाक आरफ के, आरफ यानी संत, संतों के पवित्र चरणों में। कदम में पाक आरफ के है सर झुकते शहनशाही, शहनशाहों के सर झुक जाते हैं। कदम में पाक आरफ के है सर झुकते शहनशाही। तो सिदक दिल से करो खिदमत तुम इस असली अमीरों की। सिदक दिल से करो खिदमत ये असली अमीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। कहने का तात्पर्य संत की दुआ से क्या नहीं होता। काल रुक गया। अब नारद बहुत सुंदर बात बताते हैं जयंत को कि जयंत तुमने अपराध राम जी का किया और शरणागति लेने गया इंद्र के पास, ये तुमने बुनियादी ही गलत रास्ता चुना। नियम ऐसा है कि जिसका अपराध हो जाए उसके पास जाकर क्षमा मांगे। अपराध राम का और क्षमा मांगने गया इंद्र के पास। और दुनिया, पूरी दुनिया जयंत का ही आचरण कर रही है। हम लोग अपराध करते हैं दुकान पर, हम लोग अपराध करते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, हम लोग अपराध करते हैं ग्राहक का, और माफी मांगने जाते हैं मंदिरों में। त्वमेव माता च पिता, वो नहीं जानता कि तू क्या करके आया। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाना चाहिए। इस देश में मंदिर पिता है और नदी माता है। बाप की गोद में जाना है तो स्वच्छ होकर जाना पड़ेगा, लेकिन मां की गोद में बालक कैसे भी जा सकता है। तो नदी में कैसे भी हम गोता लगा सकते हैं, लेकिन पिता के पास शुद्ध होकर जाना जाए। मंदिर में तो शुद्ध होकर पहुंचना चाहिए। तो जयंत का ही आचरण हम सब करते हैं। अपराध व्यक्ति का, अपराध भाई का, अपराध परिवार का, अपराध और माफी मांगते हैं मंदिरों में जाकर। नहीं, जिसका अपराध किया उसी की माफी मांगो
और मंदिर में जो साक्षी बैठा है उसके पास जाकर कहो कि मेरे से अपराध भी हो गया और मैंने उनसे माफी भी मांग ली, आपसे कहने आया हूं, तो तुम्हारा दर्शन प्रभु कबूल करेंगे। ये तो पूरी दुनिया उल्टे राह पर जा रही है, इसलिए भक्ति सफल नहीं होती। हाँ? अपराध किसी का क्षमा कहीं, एक ऐसा वो तो संत ही समझा सकते हैं, इसलिए ये बात नारद के द्वारा कही गई। दुनिया के इंद्र लोग ये नहीं समझा सकते, समृद्ध लोग नहीं समझा सकते, दुनिया के विरंची लोग, सर्जक लोग ये नहीं समझा सकते। ये तो कोई फकीर, कोई संत ही समझा सकता है कि जाओ वहीं जहां तुमने अपराध किया। राम राघव आया जयंत वापस भगवान के पास। राम राघव रक्षमा, राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षमा, राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव, राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षमा, राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षमा। आ गया जयंत पुनः चित्रकूट में, जहां से अपराध किया था भगवान के चरणों में गिर गया। गोस्वामी जी कहते हैं उसने ऐसा अपराध किया कि उसको मार ही देना चाहिए, लेकिन भगवान ने कृपा की, एक आंख फोड़ डाली, ऐसा लिखा है, एक नयन करी थजा भवानी, कौवे की एक आंख फोड़ दी। क्या मतलब? श्रीमद् भागवत जी में आपने सुना होगा पुराणों की कथाओं में कि जब बलि के घर वामन पधारे और बलि ने 3 कदम धरती देने का संकल्प कर दिया, और जब संकल्प करने गया बलि, तो बलि के गुरु शुक्राचार्य, उसको संदेह हो गया कि ये वामन विराट बनकर मेरे शिष्य का सब कुछ ले लेंगे, क्योंकि ये है ब्रह्म। तो जारी से जो जल लेकर संकल्प करना था, इस जारी के नले में शुक्राचार्य सूक्ष्म रुक कर बैठ गए ताकि जल न निकले और संकल्प न हो। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य की बुद्धि बिगड़ी है, तो एक दर्भ का तिनका लिया और नले में डालकर शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। एक आंख फोड़ने का मतलब यह है कि दुनिया को एक दृष्टि से देखो, ये सब हमारे हैं, हम सबके हैं। ध्यान देना, तुम कितना ही अपने आप को मूढ़ता में रखो, लेकिन तुम दूसरों से विलग नहीं हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। यहां व्यवस्था ही ऐसी है। सूरज से धरती जुड़ी है, धरती से सागर जुड़ा हुआ है, वनस्पति जुड़ी है, उसके साथ गांव जुड़े हैं, गांव के साथ हम जुड़े हैं, हमारे साथ हमारा परिवार जुड़ा है, ये सब जुड़े हुए घटना है यहाँ। तो हम सब हमारे हैं, हम सबके हैं। एक दृष्टि से जगत को देखो, द्वैत मिटाओ। लेकिन एक बात यह भी होती है कि किसी की आंख फोड़ना क्या अच्छा काम है? किसी ने कोई बुरा काम कर दिया तो और दंड दिया जाए, लेकिन आंख फोड़ना तो बड़ा क्रूर कृत्य है, और भगवान ऐसा क्रूर कृत्य नहीं कर सकते। तो एक आंख कर दी का क्या मतलब? एक संत कहते हैं कि जयंत को आंख थी ही नहीं, जयंत अंधा ही था। जो मोह में और आशंका में डूबा है वो मोहांध है, अंध है। भगवान ने एक आंख कर दी, इसका मतलब आज कृपा करके भगवान ने एक दृष्टि प्रदान कर दी।
भगवान आंख फोड़ते नहीं, भगवान जीवन दृष्टि प्रदान करते। संत आंख मिटाते नहीं, आंख खोल देते। जयंत भगवान की क्षमा मांगकर चला गया, पर यहां भगवान को लगा कि अब लोग मुझे पहचानने लगे हैं, तो अब मैं यहां से विदा ले लूं, क्योंकि पकड़ा जाऊंगा। इसलिए भगवान स्थलांतर का निर्णय कर रहे हैं। श्री सीता जी और लखन के साथ बातचीत कर ली, और जब प्रभु ने स्थलांतर की निर्णय किया तो सब भील लोग आकर रोने लगे। भगवान आप जाएंगे? बोले हाँ, 13 साल हो चुकी, अब मुझे मेरा अवतार कार्य पूरा करना है, हम चले। ऋषि मुनि भील लोग सब दुखी हो गए। भगवान का वियोग अच्छा नहीं लगा, सब गदगदित खड़े रहे। प्रभु सबको कहते हैं वैसे में भीतर से आपके साथ कायम हूं, ऐसा सोचना मानना। हिम्मत देकर भगवान वहां से आगे बढ़े, अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे। अत्रि और अनसुया ने परमात्मा का स्वागत किया। महान पतिव्रता महिला अनसुया, जिन्होंने पातिव्रत्य के प्रभाव से चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा प्रकट की थी, तो ऐसे दिव्य आश्रम में आए हैं। भगवान को आसीत करके अत्रि जी कंदमूल फल देकर भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी प्यारी स्तुति की है, 2-5 पंक्तियां सुनी। बाबा जी लिखते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना स्वधामदं। ते पदाम्बु, बहुत सुंदर लिखा है। नमामि भक्त वत्सलं कृपाशील कोमलम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम। प्रफुल्ल नमामि भक्तवत्सलं कृपाशील कोमलम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपाशील कोमलम्। दिनेश वंशमण्डनम् महेश चापखण्डनम्। मुनीन्द्र संतरञ्जनम् सुरावृन्दभञ्जनम्। परमात्मा की स्तुति की, भक्ति का बर पाया। एक रात्रि मुकाम प्रभु ने निर्णय किया रुकने का, तो सीता जी ने अनसुया के चरणों में वंदन करके नारी धर्म के बारे में पूछा कि आप मुझे नारी धर्म के बारे में आपका जो दर्शन हो वो मुझे बताइए।
सीता जी को हंसते हुए अनसुईया जी ने कहा कि तुम तो जगदम्बा हो, फिर भी तुमको माध्यम बनाकर दुनिया की नारियों के लिए मैं मेरे विचार प्रस्तुत करूं। यहाँ अनसुईया जी ने कहा कि मेरी राय में नारी के 4 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम, नीच और कनिष्ठ। उत्तम नारी वो है जो सपने में भी अपने पति के सिवा किसी को देख नहीं सकती। भगवान भी दर्शन देने को आएंगे तो वो कहेगी कि मेरे पति के रूप में दर्शन दो तो ही मैं आपसे बात करूंगी। वो पराकाष्ठा है पातिव्रत्य धर्म की। दूसरे प्रकार की नारी वो है जो दूसरे पुरुष को देखती है, लेकिन बड़ी उम्र वाला हो तो बाप के अनुकूल देखती हैं, समवयस्क हो तो भाई के रूप में देखती हैं, छोटा हो तो पुत्र के रूप में देखती है। तीसरे प्रकार की स्त्री वो है जिसका मन असंस्कृत हो जाता है, अभद्र हो जाता है, गलत सोचती है, लेकिन धर्म और कुल परंपरा उसको मना करती है कि तुमसे ऐसा वर्ताव नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम किसकी बेटी, क्या तेरा धर्म, क्या परंपरा और बाप दादा की खानदानी से जो बच जाए वो तीसरे प्रकार की स्त्री। और पिता की परंपरा और धर्म जिसको रोक न पाए, लेकिन समय अभाव और किसी का भय उसको पाप कृत्य से रोक दे, धर्म की जरा भी चिंता नहीं जिसको, लेकिन समय अभाव और किसी का दबाव उसको अभद्र होने से रोक रहा है, वो बिल्कुल कनिष्ठ स्त्री। ऐसा यहाँ लिखा है। रामायण में लिखा है नारी के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यानी गृहस्थ नारी, पतिव्रता नारी के लिए ये बात बताई है। पति में देव का दर्शन करे, पति में ईश्वर का दर्शन करे, आंगन आए अतिथि का सत्कार करे, बालक में संस्कार सींचे, नारी की मुक्ति सहज है। ये तो एक बीच वाला काल आ गया जिसमें कहा गया कि नारी की मुक्ति नहीं। नहीं, बाबा जी कहते हैं नारी को सहज मुक्ति मिलती है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं ये शास्त्र सब ज्यादातर पुरुषों ने लिखा है ना, इसलिए शास्त्रों में नारी की बहुत आलोचना आती है, ऐसा आक्षेप लोग हमारे पास करते हैं। तब मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये सबसे बड़ी गलती है आपकी कि शास्त्र लिखने वाले पुरुष नहीं थे। शास्त्र लिखने वाले न पुरुष थे न स्त्री थे, वो निर्द्वंद चेतना थी। पुरुष और स्त्री कभी शास्त्र नहीं लिख सकते, ध्यान देना। चाहे गोस्वामी जी ने लिखा हो, व्यास जी ने लिखा हो, वाल्मीकि जी ने लिखा हो, लेकिन जब शास्त्र लिखा जाता है तब न तो वो पुरुष होता है न वो स्त्री होती है, वो तो एक निर्द्वंद चेतना होती, तभी शास्त्र लिखा जाए। केवल एक ही एक अनुभूति से ही शास्त्र सृजित, वहां लिंग का भेद नहीं होता। लोग बेकार आक्षेप करते हैं कि पुरुषों ने लिखा, नहीं, शास्त्र लिखने वाला पुरुष नहीं है, निर्द्वंद चेतना। जैसे शंकर स्वामी कहते हैं अहम निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समात्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानंद रूपः शिवोऽहं चिदानंद रूपः चिदानंद रूपः शिवोऽहं। हम संसारी है ना, तो हम किसी पौधे को देखते हैं तो तुरंत कह देंगे ये गुलाब का पौधा है, ये मोगरे का पौधा है, चंपा का छोड़ है, हम कह देंगे। लेकिन जिन्होंने शास्त्र लिखा है ना, उसको आप पूछो कि ये गुलाब का छोड़ है तो कहेंगे नहीं, छोड़ है। और दबाव डालकर पूछोगे कि ये फूल है, वो उसका नाम गुलाब, बोले नहीं, नाम का हमको पता नहीं, ये फूल है, इतना पता। और उससे आगे जाकर पूछोगे कि ये फूल है, ये आप ठीक कह रहे फूल है, बोले तो कहेंगे, जैसे जैसे अधिकारी मिलता जाएगा तो कहेगा नहीं ये फूल भी नहीं, हमको लगता है ये गुलाबी रंग है। और उससे भी कोई जिज्ञासु मिल गया और कहेंगे कि अभी भी आप कुछ छिपाए जा रहे हैं, ये गुलाबी रंग है क्या, बोले नहीं, रंग भी नहीं दिखाई देता, अब तो केवल खुशबू का अनुभव ही हो रहा। उसी को कहते हैं शंकर स्वामी अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। तो शास्त्र जिन लोगों ने लिखा है ना, वो ऐसी चेतना थी। तो यहां नारी धर्म का
उपदेश दिया है कि बहनों को कुछ करने की जरूरत नहीं, पतिव्रता नारी को पति में भगवान का दर्शन करे, बस पति का सम्मान रखे, पति में ईश्वर का दर्शन करे। लेकिन हम जब कथा में ये कहें कि स्त्री को चाहिए पति में भगवान का दर्शन करे, पति ही भगवान है, तो पुरुष लोग सोचने लगते हैं कि अब हम तो भगवान नहीं, अब आपकी बारी। जो स्त्री पुरुष में भगवान का दर्शन करे वो पुरुष का इतना ही फर्ज है कि अपनी नारी में नारायणी का दर्शन करे। जो पति अपनी पत्नी में देवी का दर्शन करने में असफल रहा, उस पति का पतित्व ठीक नहीं है। भारतीय ऋषि अन्योन्य बात करता है, पत्नी पति में देव का दर्शन करे, पति पत्नी में देवी का दर्शन करे, गृहस्थाश्रम दिव्य हो जाएगा। तो नारी धर्म बताया और यहां से भगवान आगे बढ़े तो रास्ते में एक विराध नामक राक्षस मिला, भगवान ने विराध को मारा। वहां से भगवान आगे निकले तो शरभंग नामक एक संत मिला, जो शरभंग ब्रह्मलोक में जा रहे थे, प्रारब्ध पूरा होने वाला था, लेकिन भगवान आ रहे ये बात सुनकर शरभंग ने अपने मौत को रोक दी और भगवान के दर्शन करके भेद भक्ति पाकर वो बाद में उसने विदा ली। और उसके बाद भगवान आगे बढ़े तो कई ऋषि मुनि उसको मिलने आए। भगवान ने पूछा ऋषियों को कि इतने ही अस्थि के ढेर यहाँ क्यों, इतनी हड्डियां क्यों लगी हैं? तो कहा कि महाराज आप तो जानते हैं फिर भी पूछते। राक्षस लोग कई ऋषि मुनियों को खा गए और उसकी हड्डियां से बार भरा। प्रभु के नयन सजल हो गए, भुजा को ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो वही, मैं राक्षसहीन धरती को कर दूंगा और सभी ऋषियों को आश्रम आश्रम जाकर सुख दूंगा। प्रतिज्ञा करके भगवान आगे गए तो सुतीक्ष्ण नामक अगस्त जी का एक शिष्य, बड़ा राम प्रेमी, बड़ा मस्त अनुरागी, भगवान आ रहे हैं ये बात सुनकर नृत्य कर रहा था। प्रभु ने उसको हृदय में दर्शन दिया, आंखें बंद कर लीन हो गया भीतर परमात्मा का मानसकार लिखते हैं, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। उसके भीतर प्रकट गए भगवान और सुतीक्ष्ण डोलने लगा। बाद में भगवान प्रत्यक्ष खड़े हुए, सुतीक्ष्ण जागता है और भगवान ने कहा कि सुतीक्ष्ण मांगो क्या दो? तो सुतीक्ष्ण ने कहा मुझे मांगना आता ही नहीं। ये लोग कितने अच्छे होंगे जिसको मांगना ना आता हो। मांगा नहीं इस महापुरुष। तो भगवान ने कहा कि कुछ तो मांगो। बोले मेरे लायक आपको जो लगे सो दे लो, हम मांगेंगे नहीं, लेकिन मेरी पात्रता के अनुकूल देना, ज्यादा मत देना। भगवान भक्ति ज्ञान वैराग्य से उसको भर देते हैं और उसके बाद उसने एक बात मांगी जो हर भारतीयों को मांगना चाहिए। सुतीक्ष्ण ने कहा अब मैं एक बात मांगू। बोले अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे मांगना नहीं आता। बोले आपने विवेक दे दिया ना तो समझ आ गई कैसे मांगा जाए। बोले तो मांगो, क्या मांगना है? बोले मुझे अभिमान से भर दो। बड़ा विचित्र मांग कर रहा है आदमी। लखन जी हंस गए कि भगवान लोग तो अभिमान से मुक्ति पाना चाहते हैं और ये अभिमान से भरना अपने आप को चाहता। बोले हाँ महाराज, मेरे दिल से ऐसा अभिमान कभी न हटे कि मैं राम का बेटा हूं और राम मेरे पिता है, मैं कृष्ण का बेटा हूं, कृष्ण मेरे मालिक है, मैं उसका सेवक हूं, मैं गंगा का बेटा हूं, मैं हिमालय का बेटा हूं, मैं ऋषियों का बेटा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। ऐसा अभिमान कभी मुझसे हटे ना। ये अभिमान सब में होना चाहिए। ये अहंकार नहीं है, अस्मिता है। समुद्र गर्जना करे क्या वो अहंकार कहलाता है? शेर गर्जना करे क्या वो अहंकार कहलाता है? असाधी बादल गर्जना करे तो क्या उसको आप अहंकार कहोगे? बादल गर्जना न करे, शेर गर्जना न करे और समुद्र गर्जना न करे तो समुद्र समुद्र नहीं, शेर शेर नहीं, बादल बादल नहीं, वो तो उसका मौलिक स्वभाव है। वैसे भारतीयों को चाहिए उसमें ऐसा अभिमान होना ही चाहिए कि हम ऋषि की संतान हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ये अभिमान हमसे कभी हटे ना। निर्माल्य मत बनो, कंगाल मत बनो, हम में क्या है, हम क्या करें, हम तो ये हैं, ऐसा कंगाल मत बनो। तुम में क्या नहीं है? रामायण में स्पष्ट लिखा है। उत्तरकांड में बाबा जी कहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी हो तुम, विनाशी नहीं हो, ये भ्रांति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
चेतन सहज अमल सुख राशि, चेतन सहज अमल सुख राशि, चेतन सहज अमल सुख राशि। सो माया बस भय गोसाई, सो माया बस भय गोसाई, बंध्यो कीर मरकत की नाई। बंध्यो कीर मरकत की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन आत्मा चेतन शरीर जड़, लेकिन इतनी ग्रंथि मजबूत हो गई कि हमारा विवेक ही नहीं रहा कि हम वास्तव में बिलग है। बाबा जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जद्यपि मृषा छूटत कठिन, जद्यपि मृषा छूटत कठिन, जद्यपि मृषा छूटत कठिन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन सहज अमल सुख राशि। मैं परमात्मा का अंश हूँ, कोई कंगाल नहीं हूँ, शेर की संतान हूँ, ऐसा अभिमान मुझसे कभी हटे ना। ये अस्मिता है, ये अपना गौरव है, वो अपना निज रूप है। तथास्तु कहा और यहाँ भगवान आगे बढ़ने लगे तो सुतीक्ष्ण ने कहा प्रभु एक बेनती, मेरे गुरुदेव को दर्शन देंगे आप? बोले क्यों? बोले मैं जब विद्या पढ़कर निकला ना तो गुरु को दक्षिणा देने लगा तो गुरुदेव ने कहा बाद में ले लेंगे, तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मेरे गुरु को मैं ऐसी गुरु दक्षिणा दूंगा जो शायद कोई शिष्य ने दी हो। बोले आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दें। अधिकारी शिष्य गुरु को परमात्मा तक पहुंचाता है, हाँ? शिष्य की भी अपनी क्षमता होती। सुतीक्ष्ण ले गया राम लखन वैदेही को अगस्त जी के पास। अगस्त महाराज धन्य हुए हैं, भगवान एक रात्रि मुकाम वहां करते हैं। बाद में भगवान ने अगस्त जी को पूछा कि अब मुझे आप कोई ऐसा मंत्र बताएं कि मैं राक्षसों का नाश करूं। लीला कर रहे हैं। अगस्त जी हंस पड़े, भ्रकुटी भंग से सबका नाश हो जाए, आपको मैं क्या मंत्र बताऊं? फिर भी आप कहते हैं तो सुनिए, यहां से दंडिका रहने जाइए, शापित भूमि है ऋषियों की, वहां आपके पैर पड़ने से शायद पुनः बाहर आ जाए, पानखर ही रहती है, सब वृक्ष शुष्क हो गए हैं। पंचवटी नाम का स्थान है, गोदावरी नदी बहती है, वहां आप जाकर निवास करें तो आपको राक्षस को मारने की बड़ी सुविधा रहेगी। अगस्त को प्रणाम करके तीनों निकले। रास्ते में जटायु मिला, गीधराज जटायु से परमात्मा ने दोस्ती की और भगवान पंचवटी आए। सुंदर आश्रम बनवाया, धनुष्याकार तट था गोदावरी का, वहां भगवान बसे हैं। और भगवान के पंचवटी में आने से पंचवटी के दंडिकारण्य में शाप गति कुंठित हुई और पुनः बाहर छा गई। क्या मतलब? पंचवटी ही मानव तन है और क्या? किष्किंधा कांड में लिखा है 5 तत्वों से बना ये पिंड पंचवटी है। बाबा जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और पवन, क्षिति जल पावक गगन शरीरा,
पंच जनित यह अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से बना ये मानव तन पंचवटी है, लेकिन ये पंचवटी तब तक पानखर में पड़ी है जब तक राम लखन जानकी हमारी पंचवटी में ना आए। राम यानी ज्ञान, यहां व्याख्या है। गोस्वामी जी राम जी को ज्ञान कहते हैं, लक्ष्मण जी को वैराग्य कहते हैं, सीता जी को भक्ति कहते हैं। जीवन की पंचवटी में जब तक ज्ञान, वैराग्य और भक्ति नहीं आएगी तब तक सबके जीवन की पंचवटी बाहर बिना रह जाएगी, शुष्क, रुग्ण, जिसमें न कोई रस है न कोई आनंद है। हा? जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों आने चाहिए, तो जीवन की पंचवटी दिव्य हो जाए, दिव्य हो जाए। भगवान आए हैं तो ये घटना हुई है। अब एक दिन भगवान बैठे हैं, लखन जी को लगा कि आज योग्य समय है, तो लक्ष्मण जी ने भगवान को 5 प्रश्न पूछे हैं। इस प्रसंग को महात्मा लोग लक्ष्मण गीता, राम गीता कहते हैं। रामचरितमानस में 5 गीता है जिसमें तात्विक चर्चा की गई, उसको राम गीता कही गई। 5 प्रश्न पंचवटी में पूछे। एक भाई ने बड़े भाई को प्रश्न नहीं पूछा, एक साधक ने सदगुरु को प्रश्न पूछा, ऐसे एक जीव ने जगदीश को प्रश्न पूछा है। ऐसी चर्चा है। लौकिक संबंध मिट जाने पर ही आध्यात्मिक संबंध शुरू होता है। तो लखन, सीता जी बैठी हैं, राम जी बैठे हैं, और लखन जी ने कहा प्रभु 5 प्रश्न का प्रत्युत्तर दे, बोलो। 5 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइए, आपका निजी अभिप्राय, व्याख्या नहीं, क्या कि आप माया किसको कहते हैं? माया 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 लोग पुकारते हैं, माया में पकड़े गए हैं, माया छोड़ती नहीं, लेकिन माया है क्या, ये आप बताइए। दूसरा प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं? तीसरा प्रश्न, वैराग्य क्या है? चौथा प्रश्न, ईश्वर और जीव 2 शब्द सुने जाते हैं तो दोनों में अंतर कितना है, बताइए। और 5वां शब्द है, भक्ति किसको कहते हैं, कैसे पाई जाए? पंचवटी में 5 प्रश्न पूछे गए। भगवान हंसे, लखन को कहा कि तेरे प्रश्न बड़े महत्व के हैं, लेकिन इतना समय नहीं कि मैं विस्तार से कहूं। भगवान कहते हैं थोड़े मह सब कहूं बुझाए, थोड़े में सब कह दूं। और ध्यान देना, सब थोड़े में ही कहा जाता है, विस्तार तो पंडित लोग करते हैं, संत नहीं करते। विद्वान लोग, पंडित लोग, वैदुष्य अपना पोषने के लिए सिद्धांत छोटा सा हो फिर भी उसको अकारण विस्तरित किया जाए, वो पांडित्य है। और कितना ही गहन सिद्धांत क्यों न हो, लेकिन बिल्कुल हल्के से साधक के हृदय तक पहुंचाया जाए, वो संतत्व है। इसलिए हमारे देश में कहा गया, विद्वान का ज्ञान हौज का पानी है और संत का ज्ञान कुएं का पानी है। हौज में पानी बाहर से भरना होता है और समय समय पर निकालना होता है, वरना दुर्गंध मार जाएगा। संत का पानी, कुएं का पानी, वहां तो नित नूतन झरने फूटते हैं, दिने दिने नवम नवम। जितना ले लो उलीचो, इतना नया आता है। तो बिल्कुल सरलता से समझा दे कठिन से कठिन सिद्धांत। भगवान के शब्द है थोड़े मां, थोड़े में मैं सब बता दूं, सुनो। सबसे पहला प्रश्न है माया क्या है? कितना बड़ा गहन, मैं भी विस्तार नहीं करूंगा, समय भी नहीं, और बाबा भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करें? क्या अधिकार है हमको विस्तार करने का? जहां प्रभु खुद नहीं करते, गोस्वामी जी नहीं करते, हम उसकी परंपरा में हम क्यों करें? केवल 6 शब्दों में माया कह दी है, केवल 6 शब्द, मानो 6 शास्त्र कह दी 6 शब्द। माया माया चिल्लाते हम लोग। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि माया को तैरना कठिन है, लेकिन है क्या? एक बार रोग पकड़ा जाए तो औषधि के लिए पूछा जाए, इलाज के, लेकिन रोग ही पकड़ में नहीं आए तो इलाज। माया क्या है? बिल्कुल सीधी सादी बात है, यदि समझ में आ जाए। बाबा जी कहते हैं मैं अरु मोर
ते माया जिन बस कीने जीवनी का गो गोचर जहां लगी मन जाई। केवल 6 शब्द, मैं और मोर तोर तय माया। आदि चौपाई में माया का निरूपण है। प्रभु की दृष्टि, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये तुम हो और ये तुम्हारा है। ये भेद उसी को राम माया कहते हैं। जहां मैं मिटा, मेरा मिटा, तू मिटा, तेरा मिटा, उसी क्षण है माया से मुक्ति की क्षण। कोई भी कपड़े में, कोई भी अवस्था में, कोई भी देश में, कोई भी समय, माया की मुक्ति। जब मैं मिटे, मेरा मिटे, ये तू है मिटे, तेरा मिटे। मेरा और तेरा, मैं और तू, ये जो बंटवारा है उसी का नाम ही माया है। उसी में पूरा जगत फंसा है। जनक महाराज के पास वो महात्मा आए तो बहुत दिनों तक सत्संग किया। तो एक दिन उस महात्मा ने जनक जी को पूछा कि माया किसको कहते हैं। जनक जी ने कहा भाई समय पर बताऊंगा। तो एक दिन जनक और महात्मा दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। तो अचानक एक चौकीदार ने आकर कहा कि मिथिलेश, जनक महाराज गजब हो गया। क्या है? आपका राजमहल जल रहा है, आग लग गई पूरे महल में। जनक स्नान करते रहे, ठीक है। महात्मा दौड़े, आधे घंटे में जाकर वापस आए नदी के पास। जनक जी ने कहा महात्मा जी आप क्यों दौड़ गए? बोले आपने सुना नहीं, चौकीदार ने आकर कहा महल जल रहा है। हाँ, बोले जल रहा तो मेरा जल रहा, आप क्यों गए? बोले महल आपका, लेकिन उसमें लंगोटी जो सुखाई गई थी। तुरंत जनक जी बाहर आ गए नदी से और कहा कि उसी का नाम है माया, कि महल मेरा और कोपीन आपकी। ये जो बंटवारा है उसी का नाम माया। और ध्यान देना, जब कोई चीज में मेरापन आता है तब वजन बढ़ जाता है। कुएं में आप एक घड़ा पानी, घड़ा सर पर रखकर कुएं में डूबो, तले चले जाओ। 20 फुट पानी है कुएं में और तुम कुएं के तले बैठ गए, तुम्हारे सर पर घड़ा, तदुपरांत 20 फुट पानी, फिर भी आपको वजन नहीं लगेगा जब तक आप डूबे हुए हैं। भले वैज्ञानिक सिद्धांत उसमें काम कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका दृष्टांत बड़ा अच्छा दिया गया कि कुएं में जब तक हम डूबे हैं तब तक 20 फुट पानी हमारे सर पर होते हुए भी वजन नहीं लगता, लेकिन जैसे कुएं से बाहर हम निकलते हैं तो केवल एक ही घड़ा पानी रहा, 20 फुट पानी से हम मुक्त हो गए, लेकिन वजन शुरू हो जाता है, सर हिलने लगता है। क्यों? कि जब तक डूबे थे तब तक ये पता नहीं था कि ये मेरा है, लेकिन जब बाहर निकले तो शुरू हो गया कि ये घड़ा मेरा, पानी मेरा, और मेरा शुरू हुआ, वजन शुरू हुआ। ये मेरापन, मैं कापन और ये तेरापन, उसी को हमारे रामचरितमानस के दर्शन में माया कही गई। माया और क्या हो सकती है? माया के 2 प्रकार भी बताए हैं, विद्या और अविद्या। विद्या जगत को निर्माण करती है परमात्मा के आश्रित होकर, और अविद्या लोगों को भुलावे में डालती है। अब ज्ञान की व्याख्या। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान मान जहां एको नाही, बड़ी व्याख्या है इसमें। लोग मानते हैं बहुत अच्छा बोल सकें, लोगों को पकड़ रखें, बहुत शास्त्रों की बातें याद हो, बात टूटे ना, अखंड बात चले, लोग कहेंगे आहा क्या ज्ञान है। ये बड़ी भ्रांति है, समझ लेना। बोल लेना, लोगों को पकड़ रखना, उसको ज्ञान मत कहे। हाँ, ध्यान देना। वेद कितना बोले हैं फिर भी नेति कहा। मैंने कल भी कहा, पुनः दोहरा रहा हूं कि मौन दुनिया समझ नहीं पाई, इसलिए जगत की कुछ जागृति के लिए महात्माओं ने बोलना पड़ा, वरना क्यों बोले? मौन कहां समझ में आया लोगों को, वरना तो मौन बैठे रहे। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्ते छिन्न संशय, ऐसा लिखा है ना दक्षिणामूर्ति। गुरु मौन बैठा, शिष्य के मन का समाधान वैसे ही हो रहा। मौन व्याख्यान करता है, गुरोस्तु मौन व्याख्यान। सब शिष्य बैठे हैं सामने, न कोई बोले न कुछ, और शिष्यों के संशय छिन्न होते जा रहे हैं।
शब्द ज्ञान, शब्द ठीक है, माध्यम जरूर है, आश्रय लेना पड़ता है कुछ समय तक, लेकिन ज्ञान की व्याख्या शब्द नहीं है। ज्ञान वो है जहां अहंकार से छुटकारा मिल जाए, अहंकार से, हाँ, और सब में हरि दिखाई दे, सब में वही दिखाई दे। इस बस्ती में हम किसको पत्थर फेंके, कैसर कौन पराया है, क्योंकि अब शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। बस वही ज्ञान। केवल शास्त्र में दिखाई दे भगवान, कथा में दिखाई दे, मंदिरों में दिखाई दे, मूर्ति में, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम वहां तक दिखाई दे, लेकिन औरों में न दिखा। ये पूरा विराट का नृत्य है, ये पूरा उसी का रास है। भगवान कृष्ण ने मथुरा में यानी वृंदावन में ही रास नहीं किया, ये पूरा सराबोर रास चल रहा है। यहां संगीत भी है, यहां नृत्य, इस परमात्मा का विराट नृत्य, बस उसमें हिस्सेदार हो जाएंगे, इस रास के एक अंग बन जाए। ये सब मैं हूं, मेरा ही रूप है, हा? उसको ज्ञान कहते हैं। इसलिए जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो किसी को न कभी किसी का द्वेष करता है, न राग करता है, बिल्कुल निर्द्वंद हो जाता है। बुद्ध ने, एक आदमी ने बहुत गालियां दी, बुद्ध हंसते रहे। बाद में आनंद ने पूछा कि बाबा इतनी गालियां इस आदमी ने दी, फिर भी आप कुछ बोले नहीं। बोले जिसकी दुकान में जो माल होता है वही बिकेगा, वो बेचारा क्या करेगा, मैं क्यों नाराज हो जाऊं, मुझे खरीदना थोड़ा, मुझे खरीदना होता तो मैं नाराज हो जाऊं कि अच्छी बात नहीं मिली। सब में हरि दर्शन, सब में प्रभु। स्वामी राम तीर्थ लिखते हैं, गाते हैं, लिखते नहीं गाते हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। स्वामी राम तीर्थ के टेरी गढ़वाल के जंगल में नाचते, वृक्ष को घंटों तक आलिंगन लगाए रहते थे, घंटों तक वृक्ष को बस ऐसे बस भेजते, मानो परमात्मा को आलिंगन लगाए बैठे। बड़ी बड़ी अच्छी पहुंच थी इस महापुरुष। वो लिखते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी। जहां भी किसी ने बात छेड़ी तो मुझे लगता है तेरा ही जिक्र हो रहा है। मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी, जिक्र तेरा ही हो रहा, कूब कूब है, गली गली में, जर्रे जर्रे में तेरा ही तो चर्चा है, और यहां चर्चा ही नहीं। शंकराचार्य कहते हैं स्तोत्राणि सर्वांगिरो, जितना बोला जा रहा है सब स्तोत्र है, यहां व्यवस्था ही नहीं और बोलने की, सब स्तोत्र है। जितने कदम उठते हैं वो तेरी ही परिक्रमा है और कुछ है ही नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी। कहने का मतलब वो ज्ञान है जब सब में प्रभु दिखाई दे, सब में परमात्मा। एक बार ये भाव आ गया ना तो देखिए जीवन कितना माला माल हो जाए। तुमने क्या कमाया आज तक, पैसे कमाए, ठीक है कमाओ, कमाना चाहिए मना नहीं, लेकिन अंतर्धन कितना कमाया, भीतर न इनकम टैक्स लगे, न कोई ढाका डाले, न कुछ हो, और दिन दिन बढ़ता चला जाए। अंतर्धन कमाइए, भीतरी समृद्धि बढ़ाइए। एक बार सब में तुम्हारी आंख में ब्रह्म बस जाए, तुम ज्ञानी। बाद में बोले क्या, कथा कहना क्या ज्ञान है, बिल्कुल समझना, ये ज्ञान नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान क्या बताए, देखत ब्रह्म रूप सब माही, सब में, चांडाल में, ब्राह्मण में, गाय में, हस्ती में, जर्रे में, सूरज में, जहां देखो उसी का ही जलवा है। गुरु नानक देव कहते हैं कि आसमां थाली है, चंद्र और सूरज बाती हैं, संध्या का समय कुमकुम है, जिल मिलाते हुए तारे मोती हैं। प्रभु विराट में तेरी आरती हो रही है, ये विराट की आरती उतर रही है, घंटनाद बजे जा रहे हैं, वो ज्ञान है, वही ज्ञान। हम तो शब्द में फंसे, थोड़ा आ गया और ज्ञान। शब्द तो बंधन में डालता है, और क्या करता है शब्द, अच्छे शब्द तो सोने की जंजीर में डाल देगा, और क्या, बुरे शब्द लोहे की जंजीर, लेकिन बंधन बंधन है, कैसे छूटो। शब्द आखिर बंधन में डालता है।
लोग शब्दों को ज्ञान माने। हम अक्सर एक बात कह, गांव के 3 लोग बंबई गए पहली बार, जीवन में पहली बार बंबई गए, पुराने जमाने की बात। और बंबई में 1 मास रहे तो तीनों एक एक इंग्लिश वाक्य सीख गए, एक एक केवल। पहला आदमी था वो सीख गया वी आर 3, एक ही। एक आदमी सीख गया यस, हाँ, कोई भी पूछेगा यस, ना कहनी हो तो भी यस, अंग्रेजी सीख गया। दूसरा सीख गया वी आर 3 और तीसरा सीख गया डोंट वरी। पहले को जो आता वो दूसरे और तीसरे को नहीं आता, दूसरे को आता वो प्रथम और तीसरे को नहीं आता, तीसरे को आता वो प्रथम और दूसरे को नहीं आता। एक एक ही शब्द और तीनों लाइन में खड़े रहते तभी बोलते यस वी आर 3 डोंट वरी। 1 मास के अपने गांव आए, 1 मास के बाद पूरे गांव को ऊपर उठा लिया। गांव लोग परेशान हो गए। जब किसी कोई मिले, बंबई गए थे, कैसा लगा? यस वी आर 3 डोंट वरी। गांव परेशान हो गया कि ये क्या करे, कितना विद्वान होकर ये लौटे हैं बंबई से, कितना पाया इन लोगों ने ज्ञान, हम तो गंवार हो गए। 6 मास में पूरा गांव त्रसित हो गया ये यस वी आर 3 से, डोंट वरी से। हुआ ऐसा कि गांव में कुछ चोर लोग आए और किसी का घर लूट कर चले गए। तो उस जमाने की बात, पुलिस, जमादार, फौजदार ये सब आए गांव में और पूरा गांव कांपने लगा कि हमारे गांव में चोरी हुई, अब क्या करें, फौजदार साहब आए हैं, हम उससे कैसे बात करेंगे, हम गंवार लोग, न पढ़े लिखे, क्या करें। तो गांव का सरपंच था, उसने कहा जो बंबई से आए हैं उसको लगा दो, अंग्रेजी जानते हैं और हमारे गांव की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी कि इसके ऐसे छोटे से गांव में इतने पढ़े लिखे विद्वान पंडित लोग, ज्ञानी लोग बसते हैं। तो सरपंच गया ये तीनों के घर कि भाई फौजदार साहब आए हैं और हम तो गंवार लोग, उससे क्या बात करें, गांव में चोरी हुई है, आप आइए। बोले हाँ यस वी आर 3 डोंट वरी। चलिए तीनों आए, गांव को कहने लगे, इसलिए हम कहते हैं कभी बाहर जाओ, बंबई जाओ, हम ज्ञानी होकर आए हैं तो आज उपयोग हुआ, आप यहाँ के यहाँ पढ़े हैं। बोले हमारा सद्भाग्य कि आप जैसे महापुरुष यहाँ बसते हैं। ले आए थाने पर, गांव का जो चौरा होगा वहां फौजदार बैठे और तीनों को लेकर आए। फौजदार को ऐसा लगा कि ये शकमंद लोग हैं, गांव वाले उसको शकमंद समझ कर ले आए। तो फौजदार ने अपने रुआब से कहा गांव में चोरी हुई है? तो प्रथम बोला यस। कितने लोग? वी आर 3। तो पकड़ी गई बात, जेल जाना पड़ेगा। तीसरे ने कहा डोंट वरी, चलो। तीनों को अंदर कर दिया, बेड़ी लगा दी। शब्द से बंधन मिलता है, मुक्ति तो आती है, सब में हरि दर्शन हो जाए। देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, मेरी अखियां अब हरि दर्शन को प्यासी। घट घट में जब हरि दिखाए दे, घट घट में वही का अनुभव होने लगे, तब ज्ञान, भले ही शब्द ना हो। परमहंस के पास कहां शब्द थे, लेकिन दुनिया का सितारा है आज, विश्व सर झुकाए जा रहा। रामकृष्ण धूल में बैठते थे, यकीन नहीं होता था लोगों का कि ये हमारे सवाल का समाधान करेगा। धूली में बैठते थे, लोग ज्यादातर आलोचना करके लौटते थे कि ये क्या खुद गंदा है, धूली में बैठा है, वो क्या हमारा समाधान करे। तो कहते थे कि झाड़ू, जो सावरनी झाड़ू, वो खुद धूल वाली होती है, लेकिन जहां जहां घूमती है वहां साफ सुफ कर देती है। कहने का मतलब ज्ञान वो है जहां मान नहीं है, अहंकार नहीं है, सब में ब्रह्म दर्शन होने लगे, वही ज्ञान है। वैराग्य की व्याख्या की है कि तीनों गुण, ध्यान देना, पदार्थ नहीं लिखा यहाँ, पदार्थ छोड़ने को वैराग नहीं कहा है, ये राम जी का दर्शन है। तीनों गुण को तिनके की तरह जिसके जीवन से छूट गया तीनों गुण, वो परम वैरागी। तिनके की, तृण सम, बाबा जी कहते तिनके की तरह। आप अपने बगीचे में बैठे हैं अकेले मानो, और आपने बगीचे के घास से एक तिनका तोड़ डाला, वैसे ही सहज, और फेंक दिया। क्या आप कभी उसकी जाहिरात करते हो कि मैंने बगीचे में बैठकर तिनका तोड़ दिया?
जाहिरात तो क्या, आपकी क्षमता नहीं कि दूसरी मिनट आपको ये याद रहे कि तुमने तिनका तोड़ा। वैसे ही तीनों गुण तिनके की तरह छूट जाए तब समझना कही तात सोई परम विरागी। वो परम वैरागी, सत्व रज तम तीनों छूटे, उसको वैरागी कहे जाते हैं। और माया की व्याख्या करते हुए कहा कि तीन, जीव और शिव की व्याख्या करते हुए कहा कि तीन को न जाने वो जीव है। इसके लिए जीव शब्द चुना गया जिसमें तीन वस्तु की अज्ञानता हो। एक तो मैं कौन हूं उसको पता नहीं, और ये जगत क्या है उसका जिसको विवेक नहीं, और ये सब बनाने वाला कौन है उसका जिसको पता नहीं। ये तीन को नहीं जानने वाला जीव, जगत और जगदीश, तीनों को जो नहीं जानता अपने जीवन में वो जीव है। और बंधन और मुक्ति दृष्टि साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर जो किया करता है वो परमात्मा है। और बाद में कहा कि भक्ति की बात कीजिए प्रभु। भगवान कहते हैं लखन, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, धर्माचरण से स्वर्ग मिलता है, लेकिन द्वैत भाव में संतों ने भगवान को पूजा है भक्ति मार्ग में, तो मुझे पाना हो तो भक्ति करें। द्वैत भाव, जैसे ठाकुर खड़े हैं मैं बोलूं, जैसे मेरा बात करे भगवान से, ऐसे तो उसमें भक्ति, और भक्ति के अधीन ज्ञान वैराग्य हुआ करता है। लखन, भक्ति कैसे मिले? सबसे पहले आचार्यों के प्रति आदर, सद्गुरुओं के प्रति आदर। उस सद्गुरुओं के प्रति आदर करने से अपना निज धर्म का पता लगेगा कि अपना मौलिक धर्म क्या है, अपने स्वभाव का मौलिक धर्म क्या, उसको सद्गुरुओं के चरणों में जाकर पता लगेगा। वो अपने मौलिक स्वभाव का पता कर देगा कि तुम्हारा ये धर्म, जिसको गीता निज धर्म कहती है, स्वधर्म कहती है। और ऐसे आचरण से धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में प्रीत होगी। परमात्मा के चरणों में प्रीत होगी तो कोई संत मिल जाएगा, और जब कोई संत मिल जाएगा तो संत की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। लखन जी बहुत खुश हुए पांचवें प्रश्न का उत्तर सुनते सुन, लेकिन लखन जी बड़े सावधान। कहा कि महाराज, हम आपने जैसे सोपान बताए ऐसा हम करने लगे और हमको भक्ति मिल जाए, तो प्रभु हमको कैसे पता लगे कि भक्ति आ गई? उसके लक्षण क्या है? बिल्कुल ठीक है, टाइफाइड हुआ हो, मलेरिया हुआ हो तो डॉक्टर कहते हैं ना लक्षण पर से कि ये मलेरिया है, ये है। तो भक्ति के लक्षण क्या? तिलक कर ले भक्ति। इसका अर्थ तिलक की आलोचना नहीं, तिलक करना चाहिए। कंठ में माला डाल ले, भक्ति हो गई, इसका अर्थ माला की आलोचना नहीं। लेकिन वहां रुके मत, कथा कह दी भक्ति, वहां रुके मत। भक्ति के लक्षण क्या? हमें भक्ति आई, हमको कैसे पता लगे कि हमारा जीवन भक्ति से भरा जा रहा है? तो दो चौपाई बहुत महत्व की लिखी हैं। आइए, ऐसा जब होने लगे, दूसरों का प्रमाण मत लेना उधार, तुम्हारी साधना में खतरा हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को पता लगने लगे कि नहीं अब हो रहा है, अब बात बन रही है, ऐसा जब खुद को लगने लगे तो भक्ति आई। कैसे पाओगे, कैसे मानोगे? लक्षण बताएं। बाबा जी लिखते हैं, मम गुण गावत फूल कसरीरा, मम गुण गावत फूल कसरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभन जाके, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके, भगति जोग सुनी अति सुख पावा,
भगति जोग सुनी अति सुख पाऊं। मेरे गुण गाते गाते जिसका शरीर पुलकित हो जाए, मुझे सुमिरन करते ही जिसके शरीर में रोमांच होने लगे, वाणी गदगदित हो जाए, नेत्र भीग जाए, लेकिन आंख में आंसू आ जाए, वाणी गदगदित हो जाए, वो तो नाटक में भी हो सकता है। अदाकार लोग बड़े अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लोगों को भी परेशान कर देते हैं, लेकिन आंख से अश्रु गिरे, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगदित होने लगे, तब समझना कि भक्ति आ रही है। लेकिन दूसरी चौपाई बहुत महत्व की, काम आदि मद दंभ न जाके, उसके पीछे कोई कामना न हो। हमारे एक महात्मा है कथाकार, तो बहुत रमुज करते कहे कि मैंने इतनी बार रामायण की कथा कही, इतनी बार राम बन गए, इतनी बार दशरथ जी की मौत हुई, लेकिन मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए। तो किसी ने पूछा कि बाप जी आपको कभी रोना नहीं आया? बोले वैसे तो रोज आता है। कब? कि जब कथा पूरी होती है और थाली में आरती के पैसे गिनता हूं, तब रोज रोता हूं कि भीड़ इतनी और पैसे कम। कोई कामना न हो अपने कार्य के पीछे। और मुझे बहुत प्रिय शब्द जो है वो अब आता है, दंभ न जाके। जिसके जीवन में कोई दंभ न हो। लोग दंभ से मरे जा रहे हैं, कितना दंभ बढ़ता जा रहा है। भक्ति का भी दंभ, धर्म का भी दंभ। क्या जमाना, कैसे लोग गलत राह पर जा रहे हैं। दंभ का सीधा साधा अर्थ है वास्तव में जो हम नहीं है ऐसा दिखाने का बुद्धिपूर्वक का प्रयास। वास्तव में हम वो नहीं है, लेकिन दिखाने की बुद्धि से कोशिश, हम ये दंभ टूटे। जहां दंभ न हो, काम न हो, मद न हो, बस उसके मैं अधीन हो जाता हूं लखन। वहां मैं परतंत्र हो जाता हूं, मेरी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है, भले ही मैं स्वतंत्र हूं। सुनते सुनते लखन जी को बहुत अच्छा लगा। ऐसे पंचवटी में दिव्य चर्चा चलती रही। अब एक बार शूर्पणखा नामक रावण की भगिनी पंचवटी में आई। बाबा जी का दर्शन देखिए, लखन को जब तक भगवान ने ये सब बातें नहीं बताई तब तक शूर्पणखा नहीं आई। जब ये बातें बताई गई, सब ज्ञान वैराग माया, उसके बाद शूर्पणखा आई। क्या मतलब? जब जीव जागता है तभी ही शूर्पणखा परेशान करने को आती है। कसौटी तभी से शुरू होती। जो सोया है उसको क्या चिंता है? जागने वालों को ही चिंता है ना कि चलो ऑफिस जाना है, अब ये करना है, बैंक जाना है, ये करना, सब्जी लेने जाना है। जागने के बाद सब शुरू होता है। जब सोया ही है तो क्या तकलीफ? समझ आई और मुश्किल, बहुत सहना पड़ेगा और वो सहने का आनंद होगा, एक मस्ती पैदा करेगा। कबीर कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कबीर ने कही, सुखिया सब संसार हैं क्योंकि खावे और सोवे। कबीर कहे सब सुखी है, यहां खा लेते हैं और सो जाते हैं, बस काम पूरा। क्या जीवन की व्याख्या लोगों ने बना रखी। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं क्योंकि जागे और रोवे। जब जागना होता है तभी रोना होता है, तभी रोना शुरू होता है। जब जीवन में जागृति आ जाती है तभी शूर्पणखा का अर्थ है राग, आसक्ति। रामायण में दो पात्र हैं बिल्कुल परस्पर विरोधी अरण्यकांड में, शूर्पणखा और शबरी। शूर्पणखा राग का प्रतीक है, शबरी अनुराग का प्रतीक है। दोनों के मध्य में राम है। फर्क इतना, राग को भगवान के पास जाना पड़ा, अनुराग वहीं का वहीं है, भगवान को उसके पास जाना पड़ा। राग जैसा है वैसा नहीं आता, रूप बदल कर आता है प्रभु के पास। ए राक्षसी आई सुंदरी बनकर, लेकिन अनुराग तो कहेगा मैं जो हूं सो आप सुनिए, अधम ते अधम, अधम अति नारी। जैसा है वैसा कह। राग मांगता है, शूर्पणखा भगवान से मांगे कि मुझसे ब्याह करे। अनुराग मांगता नहीं, देता है कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी। दोनों के बीच में राग भटकता रहता है,
अनुराग स्थिर हो जाता है। शूर्पणखा भटकती रही, अनुराग शबरी एक जगह स्थिर हो गई। तो शूर्पणखा आई है, सुंदरी का रूप लेकर आई। भगवान सीताराम जी बैठे हैं, लखन जी अपनी कुटिया के स्थान पर बैठे हैं और तीर पत्थर पर तेज कर रहे थे। तुलसीदास जी ने लखन को तैयार ही दिखाया। शूर्पणखा ने आकर सुंदरी का रूप लेकर राम जी को कहा कि मेरे जैसी संसार में कोई स्त्री नहीं, तेरे जैसा मैंने कोई पुरुष नहीं देखा, ये जोड़ी भगवान ने बनाई लगती है, तुम मुझसे शादी करो। अब बगल में सीता जी बैठी, भगवान सीता जी के सामने देखकर शूर्पणखा से बात करते हैं। बड़ा सुंदर इशारा है यहाँ। सीता चितई कही प्रभु बाता, दृष्टि रखी सीता के प्रति और जवाब दिया शूर्पणखा को। शूर्पणखा के सामने देखा नहीं, क्योंकि साधना में दृष्टि बड़ी महत्व की होती है। दृष्टि को जहां तहां मत दे, आंख को जहां तहां मत दे। भक्ति पर आंख रखी और राग को बोलना पड़ा तो भगवान बोले जरूर, लेकिन दृष्टि नहीं दी शूर्पणखा को। शायद भगवान को डर लगा कि मेरी दृष्टि उस पर हो जाएगी तो वो जो करने को आई वो नहीं कर पाएगी, तो लीला नहीं बनेगी, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद भगवान ने दृष्टि नहीं दी, या तो हमको बताया कि दृष्टि जहां तहां मत देना। शेर है, हमने जहां में देखी किस्म किस्म की नजरें, हमने जहां में देखी किस्म किस्म की नजरें, लेकिन चकोर चांद जैसी एक टगर ढूंढते हैं, किसी मेहरबां की एक नजर ढूंढते हैं। ये बेकदर है दुनिया, हम किसी की कदर ढूंढते हैं। तुमने बनाया सारा ये चमन तुझे मुबारक, ए तेरा पूरा जलवा उठा तुझने बनाया सारा ये चमन तुझे मुबारक, लेकिन एक पुष्प मिले ऐसा हम मुकद्दर ढूंढते हैं, किसी मेहरबां की एक नजर ढूंढते हैं। ये दो बेकदर हैं दुनिया, हम कदर ढूंढते हैं। भगवान ने कहा मेरा भाई वहां बैठा है ना, वो कुंवारा है। वैसे तो लगन जी कुंवारे नहीं, अभी कुंवारे हैं, उसके साथ स्त्री नहीं। मेरे साथ तो सीता जी है, मैं शादीशुदा हूं, आप उसके पास जाइए और वो शायद आपका पानी ग्रहण करें। तो भगवान ने, मैं तो संक्षेप करूंगा, आप समय नहीं क्या कर, तो गए। लखन जी को कहा तुम मुझसे शादी करो, तेरा भाई तो शाम है, तुम गौर हो। लखन जी ने आंख उठाकर देखा कि कमाल है, वन में आए 13 साल हो गई, लेकिन ऐसी मुलाकात पहली हुई और भगवान भेज रहे हैं तो कुछ उसके पीछे हेतु भी हो सकता है। तो लखन जी ने कहा सुंदरी आप जैसी स्त्री मिले तो शादी के लिए कौन मना करे, लेकिन पहले साफ साफ बात की जाए, मैं दास हूं उसका, मेरे साथ शादी करने से आपको दासी बनना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि सेवक को सुख नहीं मिलता, व्यसनी को धन नहीं मिलता, भिखारी को सम्मान नहीं मिलता, आप सुखी नहीं हो पा। और राम तो कौशलपुर राजा है, हमारे कुल में तो कई रानियों का रिवाज है, आप उसके पास जाइए, मैं उसका दास हूं। इसका एक गुप्त इशारा है कि जिसने तेरे सामने नहीं देखा मैं उसका दास हूं, मेरे पास तुम सफल होने वाली नहीं, अथवा तो मैं राम का दास हूं, काम का दास नहीं। उसके पास जाइए। तो गई, राम जी के पास आकर कहने लगे तेरा भाई तो सेवक है, मैं सेवक से कैसे ब्याह हूं, तुम ही ठीक हो। भगवान ने कहा मेरा भाई शर्मिंदा है, छोटा है, जरा विनती करो, हाथ जोड़ो, अभी मान जाएगा, आप जाइए। भगवान ने पुनः भेजी। दोनों भाई के बीच राग भटक रहा है, स्थिरता कहीं अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। भगवान ये देखना चाहते थे कि दिखाओ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन वास्तविक क्या है वो भगवान मूल बात ही देखना चाहते हैं। जैसे हो ऐसे रुजू हो जाओ, वरना भटके करो। परमात्मा हमसे यही अपेक्षा रखते, तुम जैसे हो वैसे हमारे सामने आओ, कृपया पर्दे मत रखो। तो भगवान कोशिश कर रहे हैं लखन के साथ ऐसे है उसको घुमाते हुए कि उसका कम से कम मूल रूप प्रकट हो जाए। ये पर्दा रखकर आई है राक्षसी और बनकर आई सुंदरी, ये तो और दुखी हो जाएगी, परेशान, इसलिए कम से कम उसको ये तो पता लग जाए, उसका मूल रूप हो जाए। तो भगवान ने लखन के पास, लखन ने भगवान, तो ये 5-6 बार वैसे घूमी ना, तो भगवान के पास घूमने में कम से कम धीरे धीरे तो क्रांति होगी, भले ही कोई भाव से गई तो क्रोध से भले ही हो गया। तो 4-5 बार ऐसे घूमी ना तो क्रोध आ गया, मुझे ठीक जवाब नहीं मिलता, तो एकदम सीता को और पकड़ने के लिए अपने मूल रूप में आ गई। क्या मतलब, इशारा है बड़ा अद्भुत यहाँ। सीता जी ने तो कुछ इसका बिगाड़ा ही नहीं था, वो तो चुपचाप बैठी थी, उस पर उसको पकड़ने क्यों गई, और मूल रूप तब आ गया।
भक्ति जब पकड़नी है तब मूल रूप ही आना चाहिए। दंभ के रूप में अभी शब्द आया ना, काम आदि मद दंभ, अपने मूल रूप में आई और भगवान समझ गए, लखन संभाल लो। लखन जी ने कहा इशारा पर्याप्त महाराज, और कहा इधर आइए, अपने निज रूप में आ गई। और मैंने बार बार प्रवचनों में कहा है कि एक न एक दिन अपने मूल स्वरूप में आना ही पड़ेगा। तारों के तेज में काम छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, बाताल छिपे नहीं, मांगे न आयो। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, पीठ छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कवि गंग कहे सुनु शाहक बर, कर्म छिपैन भभूत लगायो, कर्म छिपैन भभूत। कितना ही पर्दे रखो, अपने मूल रूप में आना पड़ता। तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, दाता छुपे नहीं, मांगा ना आयो। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, पीठ छिपे नहीं, पीठ दिखायो। गंग का है सुन शाहक बर, कर्म छिपैन भभूत लगायो, कर्म छिपैन भभूत लगायो। कर्म अपने मूल रूप में जब आई शूर्पणखा, लखन जी ने तुरंत उसको अपने ओर खींचा और उसके नाक कान काट दिए। कोई स्त्री का नाक कान काटना रघुवंशियों के लिए ठीक है क्या? हा? कोई किसी आदमी के लिए ठीक नहीं, किसी का नाक कान काटना क्या अच्छी बात है? बहुत कृपा कर दी लखन जी ने शूर्पणखा के ऊपर, नाक कान काट दिए। क्योंकि हम सब जानते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, नाक और कान से ही आसक्ति का आरंभ होता है। देखना तो बाद में होता है, स्पर्श करना उसके बाद होता है, भोगना उसके बाद होता है, और उसके बाद नैराश्य अंत में होता है, मौत अंत में होता है। लेकिन सबसे पहले आसक्ति का दुर्गुण आरंभिक होता है नाक और कान से। कोई व्यक्ति निकली, हमने देखी नहीं, लेकिन उसके शरीर से आई खुशबू हमारे नाक में गई तो आकर्षण शुरू हो जाता है कि कौन निकला। यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है, गलत रास्ते। किसी की आवाज हमने कानों से सुनी, देखी नहीं, और सुनते ही लगता है कि जरा देखिए कौन बोल रहा है। तो नाक और कान से आसक्ति का आरंभ होता है। बाद में देखने की इच्छा, बाद में स्पर्श की इच्छा, ये सब बाद में विनाश की यात्रा शुरू होती है। तो उसको तोड़ दिया जाए, नाक और कान, उस इंद्रिय पर प्रहार कर दिया। आसक्ति के मूल जो द्वार हैं उस पर वैरागी ने संयम नियम के, संयम नियम सिली मुखनाना, संयम नियम के तीर से रोक लगा दी।